नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RM सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि आपको L1 डिवाइस कब खरीदना चाहिए, क्या है डेडलाइन, कब तक के चलेगा L0 डिवाइस, उसके बारे में। कौन सा डिवाइस खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, उसके भी बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्रा का L1 जो डिवाइस है, जो कि अभी अभी मार्केट में आया है और बहुत सारे रिटेलर्स ने उसको परचेज़ किया है। लेकिन अभी उस नए डिवाइस में मंत्रा के L1 डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाने के कारण से कंपनी ने उसको सस्पेंड किया है। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के बाद में क्या मालूम कि वो डिवाइस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। उस रिटेलर को 3000 से 3500 रुपये के बीच में फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिटेल आप सभी जानते हैं कि रिटेलर की कमाई एक दिन की 1000-2000 रुपये नहीं होती। वो 100-200-300 रुपये बचा बचा के अपने काम को आगे बढ़ाता है और इस प्रकार से 3000 3500 रुपये का झटका लगता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बड़ा झटका होता है एक रिटेलर के लिए। तो दोस्तों, जो जानकारी बताएंगे वो सच बताएंगे और सही जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले जो पहले डेडलाइन आया था L0 डिवाइस के बारे में, जो कि हमारा जो पुराना डिवाइस चल रहा था वो सभी L0 डिवाइस में आता है। तो पहला जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों कि जो L0 डिवाइस है उसकी डेडलाइन रखा गया था 30 जून को। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मई महीने में ही जो अपना डिवाइस है वो ऑर्डर कर लिया था। मैंने भी ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो करके 30 सितंबर तक की इसका डेट बढ़ाएगा। 30 सितंबर तक के सभी L0 डिवाइस जो है चालू थे, तो 30 सितंबर तक के सभी L0 डिवाइस ने बढ़िया वर्क किया। उसके बाद में दोस्तों 30 सितंबर को लास्ट डेट था, मतलब डेडलाइन थी। इसके बाद में L0 डिवाइस वर्क नहीं करेगा, ओनली L1 डिवाइस ही वर्क करेगा 30 जून के बाद में, यानी 30 सितंबर के बाद में, यानी 1 अक्टूबर से आपका जो L1 डिवाइस है वही वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन पहले 27 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये लिखा होता है कि जो मंत्रा का L1 डिवाइस है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से मंत्रा के L1 डिवाइस को सस्पेंड किया जाता है और उसके बदले जो मंत्रा का L0 डिवाइस है जो चल रहा था पुराना, वो मंत्रा का L0 डिवाइस पुराना वाला वो 30 दिसंबर तक के चलेगा। उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है कि मंत्रा का L1 भी अभी 30 दिसंबर तक के चलेगा। तो दोस्तों मंत्रा का ये जब L0 चल रहा है, मंत्रा का L1 चल रहा है, तो दूसरी कंपनी का भी L0 डिवाइस चलेगा। L1 में तो अभी दूसरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी तक की कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है। तो जब मंत्रा का L0 डिवाइस चल रहा है तो मार्फो का भी चलेगा, स्टारटेक का भी चलेगा, सेकुजन का भी चलेगा। चाहे मार्केट में कोई भी डिवाइस हो तो सभी डिवाइस को चलना चाहिए। और वो आज देखने के लिए भी मिला कि आज मैंने बहुत सारे जो रिटेलर भाई है, जो मेरे संपर्क में जो मेरे रिटेलर हैं, उसके बाद में जो मेरे साथी वगैरह जो कियोस्क का संचालन करते हैं, उन सभी से बहुत लोगों से मैंने बातचीत किया, तो पता चला कि सभी का L0 डिवाइस, L1 तो चलेगा ही, लेकिन सभी के पास में, जिसके पास में L0 डिवाइस है, सभी डिवाइस चालू है। किसी को अभी तक के कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आया। दोस्तों नोटिफिकेशन के चक्कर में हमने 4-5 महीने से अपना डिवाइस चेंज करके रखा है। उसका 4-5 महीने का RD सर्विस भी गया, मतलब जब से हमने उसको स्टार्ट किया तब से उसका तो RD सर्विस अभी तक के जो डेट है कम से कम 4 महीने का, वो तो निकल गया। उस टाइम में हमको भी तकलीफ हुआ था कि हमको 4200-4300 रुपये का मार्फो का मैंने L1 डिवाइस खरीदा था। 4200 रुपये में मैंने वो डिवाइस खरीदा था। तो भाई साहब, जब 4200 रुपये में मैंने डिवाइस खरीदा था और वो डिवाइस और जो मेरा पुराना डिवाइस है वो अभी तक के चल रहा, तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, पहले 30 जून तक के था, उसके बाद में 30 सितंबर तक के था जो डेट। अगर दोस्तों अभी हो सकता है कि 30 दिसंबर तक के भी हो जाए, क्योंकि अभी 30 सितंबर को जो था वो डेडलाइन था, आखिरी डेट था, लेकिन 30 सितंबर को भी किसी का भी डिवाइस बंद नहीं हुआ है। जिनका RD सर्विस ख़त्म हो गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी का भी अभी जो डिवाइस है L0 डिवाइस है, वो सभी का L0 डिवाइस वर्क कर रहा है, किसी का भी बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों जिस दिन भी आपका डिवाइस बंद हो, काम करना बंद कर दे, वहाँ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे आप फिंगर लगाने के लिए जैसे उस डिवाइस को यूज़ करते उस टाइम में अगर आपके पोर्टल पे नोटिफिकेशन दे दें, जैसे कि अभी हमको दिखाता है, अगर किसी का RD सर्विस एक्सपायर हो जाता है तो वो नोटिफिकेशन आता है, उसी प्रकार का अगर
कुछ पॉपअप आ जाए कि आपका जो L0 डिवाइस है वर्क नहीं करेगा या कुछ भी, अगर वहाँ पे पॉपअप आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तब आप दूसरा डिवाइस परचेस कीजिएगा। और नहीं तो जब तक कि आपका ये डिवाइस चल रहा है, आप शॉप को देख करके रख लीजिएगा कि यहाँ पे डिवाइस मिलता है, ताकि आप जाएं और तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें तो आपको 8-10 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने दुकान देख करके रखा तो निश्चित तौर पर दुकान में आपको सस्ता भी मिल जाएगा और उसके बाद में आप वहाँ से तुरंत ख़रीद के ला सकते हैं। तो आप डायरेक्ट डिवाइस को ख़रीदने से पहले आप देख लीजिएगा दुकान, और जिस दिन आपका डिवाइस जब बंद होगा ना, तभी आप डिवाइस ख़रीदेगा, अदरवाइज़ मत ख़रीदेगा। क्योंकि जो मैंने E2 जो डिवाइस है, इससे पहले जो पिछले साल नोटिफिकेशन आया था कि E2 डिवाइस बंद होने वाला है करके, तो मैंने नया E3 डिवाइस ख़रीद लिया। अब E2 डिवाइस तो मेरा एक दोस्त अभी तक के चला ही रहा है, जबकि L1 का ज़माना गया और वो E2 डिवाइस चला रहा है। मैंने वो उस डिवाइस को, चलो RD सर्विस एक्सपायर हो गया तो फालतू और जब ज़्यादा खर्च कौन करे करके उस डिवाइस को फेंक दिया था। लेकिन दोस्तों वो अभी तक के E2 डिवाइस को चला रहा था। तो दोस्तों जब आपका डिवाइस पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तब आप डिवाइस खरीदिएगा। प्लस एक चीज़ और ख्याल रखना, जैसे कि मंत्रा का जो L1 डिवाइस है, दोस्तों L1 डिवाइस में अभी से अगर प्रॉब्लम है और आपका जो मंत्रा डिवाइस है वो जब ऑलरेडी 30 दिसंबर तक के चलने ही वाला है, तो आप जो मंत्रा खरीदना चाहते हो या आप जिनके पास में मंत्रा डिवाइस है, वो तो 3 महीने आप बिल्कुल बिंदास्त हो करके अपना मंत्रा डिवाइस चलाएंगे। वो L0 है तो भी चलेगा, L1 होगा तो भी चलेगा। तो अपना व्यवस्था बना लीजिएगा, चलने दें। क्योंकि अगर मान लो अभी जैसे मंत्रा का L1 डिवाइस को सस्पेंड किया गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आपका तो पैसा कहीं ना कहीं डूबने के चांसेस है। क्योंकि कंपनी सारे डिवाइस को शायद रिप्लेस करके दूसरा डिवाइस देगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्टवेयर को जैसे अपडेट करेंगे तो आपका जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली मतलब आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या कुछ और टेक्निकल वगैरह कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से एक झटका फिर से शायद लगने वाला है। देखते हैं क्या होता है, क्या सॉल्यूशन निकालता है उसके लिए कंपनी। तो अभी अगर आप मंत्रा की डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपने इस प्लान को पोस्टपोन कीजिए, और जब तक कि आपका डिवाइस काम करना बंद नहीं करता तब तक कि आप नया डिवाइस मत खरीदिएगा। अगर आप मंत्रा का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका जो RD सर्विस को आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो रिन्यूअल कर लीजिए, क्योंकि उसमें अभी ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। 40-50 रुपये में आपको 3 महीने के लिए रिन्यूअल हो जा रहा है। तो आप 40-50 रुपये खर्च करके अपने RD सर्विस को रिन्यूअल करके आपका जो मंत्रा डिवाइस है उसको आप 3 महीना भी और चला सकते हैं। तो जैसे दोस्तों दूसरा जो डिवाइस है 3 महीना तक के चल रहा है, तो मेरे को ये भी उम्मीद है कि जो दूसरी कंपनी का डिवाइस है, जैसे मार्फो हो गया, स्टारटेक हो गया, सेक्विजन हो गया, चाहे और भी बहुत सारे कंपनियाँ, आराटेक वगैरह क्या क्या है, तो ये सभी कंपनी का भी जो डिवाइस है वो भी चलना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। देखो क्या होता है। लेकिन जब आपका डिवाइस बंद हो जाए तो या फिर आप उससे पहले भी व्यवस्था करके रख सकते हैं। अगर जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक के पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।